हेलो दोस्तों, वेलकम टू CS पॉइंट। मैं सुभाष चंद्र अपने यूट्यूब चैनल CS पॉइंट में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आइए हम कक्षा 12 के जो सिलेबस में जो मानव जनन चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। ये लेक्चर नंबर 7 होगा और ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा। ये पार्ट जो है पार्ट 7 होगा, ठीक है। पार्ट 7 होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो हेडिंग को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्पर्मेटिक कार्ड और दूसरा होता है थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस, वृषण में तापमान का नियमन। अब बोर्ड हमारा थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया है और अब जो भी समस्याएं थी लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी हो जाए। हालांकि अभी थोड़ी बहुत और समस्याएं हैं, सब समस्या सही हो जाएगी, आप सबका साथ रहेगा, सारी समस्याएं सही हो जाएंगी। आइए हम चलते हैं। स्पर्मेटिक कार्ड, ये जालनुमा जो संरचना मिली, इसे आप डरिए नहीं, हम एक एक चीजों को हम बार बार आसानी से बनाएंगे। स्पर्मेटिक कार्ड क्या होता है, स्पर्मेटिक कार्ड का कार्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है या डेफिनेशन जिसे हम बोलते हैं, और यह कैसे बनता है और क्यों बनता है, इसी चीज के लिए हम आज इस पर अध्ययन करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में खूब प्रश्न आते हैं। हालांकि अभी नीट फाउंडेशन जो बैच है मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो है वो चीज़ें यह मायने रखती हैं कि इसमें जो इंटर के सिलेबस में है, कक्षा 12 NCERT में या हिंदी में या इंग्लिश में जो भी है, यहाँ तो ये तो इंग्लिश में ही लिखा है, तो ये सभी छात्रों के लिए कॉमन लेक्चर है हमारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे, इसमें जालीनुमा ऐसी संरचना बनी है, इसी को कहते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। इस स्पर्मेटिक कार्ड का निर्माण जो है क्रेमेस्टर मसल्स, वास डिफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी और टेस्टिकुलर वेन्स से मिलकर के बना होता है। टेस्टिकुलर आर्टरी और टेस्टिकुलर वेन्स से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, इसको हम एक बार फिर देखेंगे। जैसे देखिए, ये हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस के चारों तरफ क्या होगा, वृषण कोश होगा। वृषण कोश में क्या होता है, उसके बाद फिर यहाँ से शुक्राशय नलिका बाहर मिलेगी, वृषण जाल यहाँ अंदर होगा। अब ये नलिका जब बाहर आती है तो ये वृषण एपिडिडाइमिस में जुड़ती है, जो ये बना है एपिडिडाइमिस है हमारा, एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस है मतलब अधिवृषण है, हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवृषण, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवृषण। अब यह अधिवृषण से जब वास डिफरेंस ऊपर जाता है, शुक्रवाहिनियां जब ऊपर जाती हैं, इसे क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनियां, क्या कहते हैं, ये शुक्रवाहिनियां। अब इसके चारों तरफ ध्यान से देखेंगे, इसके चारों तरफ इस प्रकार का ही स्ट्रक्चर हमने कुछ पढ़ा है। अब ये इसके चारों तरफ एक मसल्स आती है, मान लीजिए ये जो मसल, ये नस है, इसे कहते हैं, ये वाली जो इसमें ब्लू लाइन दिख रही है, इस ब्लू लाइन को क्या कहेंगे, टेस्टिकुलर आर्टरी। क्या कहेंगे, टेस्टिकुलर आर्टरी। टेस्टिकुलर आर्टरी मतलब वो टेस्टिस में जाने वाली धमनियां, टेस्टिस में जाने वाली धमनियां। और उसके बाद फिर एक मसल्स और आती है, हमारा ब्लू पेन कहाँ है, एक पेन मतलब इधर से हमारे यहाँ आ रही है, ये क्या है, यह टेस्टिकुलर वेन्स है। ध्यान समझेंगे, ये जो ब्लू इसमें जो ग्रीन लाइन की ये दिख रही है, ये ग्रीन लाइन खड़ी है, टेस्टिकुलर वेन्स है, मतलब वृषण में वृषण से जाने वाली सिराएं हैं, वृषण से जाने वाली सिराएं ये आ रही हैं और यह जा रही हैं, ठीक है। जब थर्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा उसको समझ में आएगा, लेकिन बस आपसे मतलब यह रखिए कि आप इसमें दो प्रकार की नसें आ रही हैं, एक है टेस्टिकुलर वेन्स और एक है टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है। इस टेस्टिकुलर वेन्स, टेस्टिकुलर आर्टरी के बाद यहाँ पर देखेंगे एक डॉट 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 एक लाइन और आई है ऊपर से, यहाँ देखेंगे ग्रीन कलर का ये डॉट 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 लाइन आई है। इस लाइन को कहा जाता है क्रेमेस्टर मसल्स। कौन सी मसल, क्रेमेस्टर मसल्स। क्रेमेस्टर मसल्स जो ये वाला है, क्रेमेस्टर मसल्स कहा जाता है। अब इस क्रेमेस्टर मसल्स को संयुक्त रूप से चारों तरफ ऐसे घेरा रहता है, संयुक्त रूप से चारों तरफ ऐसे घेरा है, और इस प्रकार से घेरा बना करके यह एक संरचना का निर्माण करती है। देखेंगे ये घेरा बनाया है, इस प्रकार की एक संरचना का निर्माण करता है। इसे ही क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं, स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में समान रूप से है स्पर्मेटिक कार्ड।
हिंदी में मैंने लिखा है स्पर्मेटिक कार्ड, ठीक है। क्या लिखा है? स्पर्मेटिक कार्ड लिखा है, ठीक। इसे शुक्राणु कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राणु कार्ड भी कहा जाता है या शुक्राणु रज्जु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राणु कार्ड, शुक्राणु कार्ड या शुक्राणु रज्जु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राणु कार्ड या शुक्राणु रज्जु भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, इसकी परिभाषा में अगर आप हम देखेंगे तो यह एक तारनुमा संरचना होती है। तारनुमा संरचना होती है, जैसे कह रहे हैं ना तार नहीं, स्प्रिंग के तारनुमा संरचना होती है, जिससे बाइंडिंग नहीं होती है। जो नोट्स आते हैं लिखने वाले, बाइंडिंग वाले, स्प्रिंग वाले नोट्स आते हैं, उसी प्रकार से कुछ ऐसी संरचना होती है। अब आप लिखेंगे कि यह एक, नहीं जब हेडिंग पे लिखाएंगे तभी, अभी आप समझिए यह क्या होता है। एक तारनुमा संरचना होती है। फिर से सुनेंगे, यह एक तारनुमा संयुक्त नसों की संरचना होती है, कई नलिकाओं की संरचना होती है। तारनुमा कई नलिकाओं की संयुक्त संरचना होती है। क्या बोला? तारनुमा कई नलिकाओं की संयुक्त संरचना होती है। तारनुमा कई नलिकाओं की संयुक्त संरचना होती है, जो वृषण को या टेस्टिस को वृषण कोश में सहारा प्रदान करती है या लटकाने का कार्य करती है। बस इतने लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे स्पर्मेटिक कार्ड का निर्माण। स्पर्मेटिक कार्ड का निर्माण, स्पर्मेटिक कार्ड का निर्माण जो होता है, स्पर्मेटिक कार्ड का जो निर्माण होता है वह क्रीमेस्टर मसल्स, वास डिफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी और टेस्टिकुलर वेन से मिलकर के होता है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे स्पर्मेटिक कार्ड। यहाँ पर इंगुइनल कैनाल आप देख रहे हैं, इंगुइनल कैनाल के बारे में अभी लिखाते हैं। स्पर्मेटिक कार्ड हेडिंग डाल के लिखेंगे, स्पर्मेटिक कार्ड हेडिंग डाल के लिखेंगे, यह एक बिजली के तार की जैसी संयुक्त संरचना होती है। यह बिजली के तार जैसी एक संयुक्त संरचना होती है जो नर के दोनों वृषण में पाया जाता है। जो नर के दोनों, यह एक में बनाया है, यह जो नर के दोनों वृषण में पाया जाता है, जो नर के दोनों वृषण में पाया जाता है या जुड़ा रहता है। नर के दोनों वृषण में पाया जाता है या जुड़ा रहता है, ठीक है। यह शुक्रवाहिकाएं और आसपास की, यह शुक्रवाहिकाएं और आसपास की नलिकाओं के ऊतकों के संयुक्त रूप से मिलने से बनता है। यह शुक्रवाहिकाएं और उसके आसपास के ऊतकों के संयुक्त रूप से मिलने से बनता है, ठीक है। मिडिल लाइन से लिखेंगे पैरा चेंज करके। यह गहरे वंक्षण नाल में, यह गहरे वंक्षण नाल में, यह इंगुइनल कैनाल को वंक्षण नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंक्षण नाल। यह गहरे वंक्षण नाल में, यह गहरे वंक्षण नाल में वृषण से जुड़ा रहता है। गहरे वृषण नाल में मतलब यह गहराई में नीचे तक, गहरे मतलब नीचे तक वृषण से जुड़ा रहता है, जो वृषण को वृषण कोश में, जो वृषण को वृषण कोश में सहारा प्रदान करता है या लटकाए रखने में कार्य करता है, मदद करता है, या सहारा प्रदान करता है या लटकाए रखने में मदद करता है, ठीक है। इतना हो गया। अब नीचे लिखेंगे स्पर्मेटिक कार्ड का निर्माण। स्पर्मेटिक कार्ड का निर्माण डालेंगे, स्पर्मेटिक कार्ड का निर्माण। नीचे लिखेंगे स्पर्मेटिक कार्ड का निर्माण, हिंदी में भी लिख लेंगे उसको। स्पर्मेटिक कार्ड का निर्माण में हिंदी में लिखेंगे स्पर्मेटिक कार्ड का निर्माण क्रीमेस्टर मसल्स, हिंदी में लिखेंगे क्रीमेस्टर पेशियां, क्रीमेस्टर पेशियां, पेशियां हिंदी में भी क्रीमेस्टर पेशियां, क्रीमेस्टर पेशियां, ठीक है। क्रीमेस्टर पेशियां, और इसका तो आप नाम बहुत दिन से आप पढ़ रहे हैं इसको, इसके बारे में तो आप जानते हैं। शुक्रवाहिकाएं हैं, ठीक है। ये क्या है? शुक्रवाहिकाएं हैं, शुक्रवाहिकाएं हैं।
शुक्रवाहिका है, टेस्टिकुलर आर्टरी, वृषण धमनियां, वृषण धमनियां क्या है, वृषण धमनियां, वृषण धमनियां और वृषण शिराएं हैं। ये क्या है, वृषण शिराएं, ठीक है, वृषण शिराएं से मिलकर के बना है, वृषण शिराओं से मिलकर बना है। इतना हो गया। आप इसको फिगर बनाएंगे, ये फिगर बनाएंगे, ये सारे जो जितने भी नाम लिखे हैं, ये फिगर, ये वाला फिगर नहीं बनाना है, मैं ये तुम्हें समझाने के लिए बता दिया है। जितने भी नाम लिखे हैं उसको आप उतार लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको आसानी हो उतारने में। ठीक है, जल्दी करें। अब हम पढ़ेंगे, अगले हेडिंग है थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस, थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। इसमें काफ़ी ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, देखते हैं जो भी होगा, जो भी इसमें टाइम बनेगा उसको पूरा पढ़ाने का कोशिश करेंगे। थर्मो रेगुलेशन में चलिए, थर्मल रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस में जब हम पढ़ते हैं, वृषण में तापमान का नियंत्रण, नियमन लिखा है लेकिन वृषण में तापमान का नियंत्रण, वृषण में तापमान का जो नियंत्रण होता है किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है, इसके बारे में हम विशेष रूप से नहीं, खूब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जब यह टेस्टिस है, टेस्टिस के बाहर हमने आपसे पढ़ा था कि जो वृषण कोष होता है इसमें टेस्टिस होता है, और वृषण कोष यहाँ से जो है एक मसल से द्वारा जुड़ा होता है। कमेंट में बताइएगा कौन सा मसल्स है, इस मसल्स का क्या नाम है, इस टिश्यूज का क्या नाम है, ठीक है। ये टेस्टिस है, टेस्टिस एक टिश्यूज के द्वारा, एक विशेष टिश्यूज के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। कौन से टिश्यूज के जुड़ा रहता है उसको आप मैंने पढ़ा दिया है, आप इसको जो है देख लेंगे और उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब टेस्टिस में क्या होता है, तापमान का नियंत्रण हमने शुरुआत में पढ़ा था कि यह उदर गुहा से बाहर होता है, क्यों होता है, और मानव टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। पहले ही लेक्चर में जब मैंने पढ़ाया था वहां पर मैंने बताया था ये उदर गुहा से बाहर होता है, उदर गुहा से बाहर होता है, और मानव टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम आवश्यकता होती है, कम आवश्यकता होती है। अच्छा, अब ध्यान से समझेंगे, इसमें भी लगभग वही चीजें हैं जो इसमें है। इसमें आप देखेंगे ये आपका क्रीमेस्टर मसल है, ये आपका वास डिफरेंस है, और उसके बाद ये ब्लू रंग की जो लाइन है वह टेस्टिकुलर आर्टरी है, टेस्टिकुलर आर्टरी। फिर ध्यान से देखेंगे जो जैसे ये डॉट 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 आई है लाइन, जैसे ध्यान से पहले एक बार से इसको भी समझेंगे। ये वृषण हो गया, वृषण के एपिडिडाइमिस हो गई, एपिडिडाइमिस के बाद ये वास डिफरेंस हो गया, वास डिफरेंस के इस तरफ देखेंगे डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से एक नसाई है या एक मांसपेशियों जैसी नलिका है, इसे कहते हैं क्रीमेस्टर मसल्स। क्या लिखा है, क्रीमेस्टर मसल्स, क्या लिखेंगे नहीं, क्रीमेस्टर मसल्स सबसे ऊपर नंबर 1 पे लिखे हैं क्रीमेस्टर मसल्स। इसमें भी यही क्रीमेस्टर मसल्स था और इसमें भी जो है क्रीमेस्टर मसल्स है। अब इस क्रीमेस्टर मसल के बाद यहाँ पर देखेंगे ब्लू रंग की जो है, ये ब्लू रंग का है, ये ब्लू रंग का जो पाइप आ रही है, ये नस आ रही है, ये टेस्टिकुलर आर्टरी है, टेस्टिकुलर आर्टरी है। क्या है, टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है। वृषण क्या है, वृषण धमनियां है, क्या है, वृषण धमनियां, ये वृषण धमनियां है, टेस्टिकुलर आर्टरी है। अब ये टेस्टिकुलर आर्टरी क्या करती हैं, इसके चारों तरफ आप देखेंगे, या इसके चारों तरफ देखेंगे एक इस प्रकार से लपेटे हुए, ऐसे लपेटी हुई एक और पाइप आ रही है, फिर ये इसी प्रकार से फिर इसको चारों तरफ से बढ़िया से लपेट लेती है, ठीक है। आप देखेंगे यही जो है क्या है, टेस्टिकुलर वेन्स है, इसमें यही है, बस ऐसे इसका जो मुख्य रूप से है कैसे ये है इसमें नहीं दिखाया गया, लेकिन इसमें दिखाया गया। अब ये क्या करती है बहुत ध्यान से समझेंगे आप। जब मानव टेम्परेचर, उसको शुक्राणु निर्माण करने के लिए मानव से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जब 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम आवश्यकता होती है तो इसमें क्या होगा,
मानव शरीर से होते हुए यह आर्टरी आ रही है, कौन सी, ब्लू वाली लाइन, यह जो इसमें खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यह ब्लड जब टेस्टिस में जाएगा तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको चाहिए कितना, 35 डिग्री सेंटीग्रेड मिलना। अब यह 2 डिग्री सेंटीग्रेड एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। अब जब यह ब्लड आ रहा है और उसके बाद यहाँ से ब्लड फिर भी शरीर में भी जाएगा, डायरेक्ट जो है हृदय में जाएगा कि नहीं, अशुद्ध रक्त। अब जब यहाँ से तो ये जो रेड वाली ये ब्लैक वाली है, जो ये ब्लैक वाली नस ये जा रही है, ब्लड को लेकर के जा रही है, ब्लड को लेकर के जाने का काम करती है, ब्लू वाली लेके आने का काम करती है। अब जब ब्लड 37 डिग्री टेम्परेचर वाला अगर वृषण में पहुंच गया तब तो शुक्राणु नहीं बन पाएंगे या शुक्राणु डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होता है, नेचर ने इतना बेहतरीन इसका निर्माण किया है कि ये जो वेन्स है जो ब्लड को लेके जा रही है, ये इसको चारों तरफ से लपेट लेती है, चारों तरफ से लपेट लेती है, और इसके बीच में जैसे ये ब्लड, ये आर्टरी है, चारों तरफ से इसे लपेट लेती है, बीच में इसके यह आर्टिकुलर जो आर्टरी है, कौन सी आर्टरी, यह टेस्टिकुलर आर्टरी, धमनियां जो है जो ब्लड लेके आ रही हैं, तो यहीं से ठंडा करना शुरू कर देती है, टेस्टिस से पहुंचने ही ये ठंडा कर दिया, यहाँ तक आते 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 यह ब्लड जो है आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, और नॉर्मल टेम्परेचर तुम्हारे वृषण में प्रवेश करता है। अब यह जो संरचना मिलकर के बनती है, इसी संरचना को कहता है पम्पलेनिफॉर्म प्लेक्सिस, पम्पलेनिफॉर्म प्लेक्सिस कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। इसमें ताप नियंत्रण करने के लिए यह स्वेटेज ग्लैंड है, ये कौन सी ग्लैंड है, स्वेटेज ग्लैंड है। स्वेटेज ग्लैंड का क्या काम है, यह स्वेटेज ग्लैंड ठंड और गर्म में वृषण को ऊपर या नीचे खसकाने में मदद करता है। जैसे जब ठंड ज्यादा होती है, तो वृषण को यह जो है उधर गुहा के ज्यादा नजदीक पहुंचा देता है, सिकोड़ देता है वृषण को, ये स्क्रोटम को सिकोड़ने का काम करता है। मतलब ये सिकुड़ जाती हैं, ये जो स्वेटेज ग्लैंडिया है ये सिकुड़ जाती हैं और जाकर के ये वृषण ऊपर तक पहुंच जाता है। और जब गर्मी आता है यह वृषण कोश को लटका देती है, मतलब दूर बना देती है, मतलब जिससे शरीर के टेम्परेचर से ये दूर बना रहे, मतलब एक प्रकार से ये भी तापमान में नियंत्रण का काम करते हैं, कौन, स्वेटेज ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे आज, डॉर्टर मसल्स हैं, और उसके बाद क्या है, क्रिमेस्टर मसल्स। यही 3 चीज है, डॉर्टर मसल्स और क्रिमेस्टर मसल्स। हेड डाल कर लिखेंगे, हेड डालिए, वृषण में तापमान का नियमन या तापमान का नियंत्रण, वृषण में तापमान का नियमन या तापमान का नियंत्रण। ठीक है, वृषण में तापमान का नियमन या नियंत्रण। ठीक है, लिखेंगे, वृषण में ताप को नियंत्रित करने के लिए कुछ नलिकाओं से मिलकर के एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। वृषण में ताप को नियंत्रित करने के लिए कुछ नलिकाओं से मिलकर के एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, जिससे रक्त शरीर के तापमान से कम तापमान में वृषण तक पहुंच सके, तथा कुछ प्राकृतिक तापमान से नियंत्रित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के अंग और ग्रंथियां पाई जाती हैं जो वृषण में ताप का नियंत्रण करती हैं। रोक करके पोज उस पर स्टॉप करके बातें ध्यान से सुन करके आप लिखना। ठीक है, अब लिखेंगे, तापमान को नियंत्रित करने के लिए निम्न नलिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें लिखेंगे पहला स्वेटेज ग्लैंड, दूसरा क्रिमेस्टर मसल्स, ऐसे लिखेंगे, स्वेटेज ग्लैंड, दूसरा क्रिमेस्टर मसल्स, तीसरा डॉर्टेज मसल्स, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन और टेस्टिकुलर प्लेक्सिस। ठीक है, ये चीजें आप निकाल पाएंगे। अब पहला हेडिंग ना लेंगे स्वेटेज ग्लैंड, पहला हेडिंग डालिए स्वेटेज ग्लैंड। ठीक है, पहला हेडिंग डालेंगे स्वेटेज ग्लैंड, लिखेंगे पहला हेडिंग क्या है, स्वेटेज ग्लैंड, ये स्वेटेज ग्लैंड लिखेंगे।
ये वाला ना, ये स्वेटेज ग्लैंड है, लिखेंगे। यह ठंड में वृषण को तापमान से बचाने का काम करता है, और गर्मी में भी तापमान से बचाने का काम करता है। ठंड में तापमान कम होने के कारण यह वृषण को शरीर के या उदर गुहा के नज़दीक ले चला जाता है, जबकि गर्मी में तापमान अधिक होने के कारण यह वृषण को उदर गुहा के से दूर लटका देने का काम करता है। ठीक है, बस इतना है। आगे लिखेंगे क्रीमेस्टर मसल्स। ये क्रीमेस्टर मसल्स, बहुत देर से आप क्रीमेस्टर मसल्स सुनते चले आ रहे हैं। क्रीमेस्टर मसल्स क्या होता है? क्रीमेस्टर मसल्स, ये जो ऊपर वाली मसल्स है, यह शुक्राणु नलिका के ऊपर ही होता है। यह किसके ऊपर होता है? ठीक है, किसके ऊपर होता है? शुक्रवाहिनियां ना, यह शुक्रवाहिनियां होती हैं, यह इसके ऊपर ही पाया जाता है। इसको मजबूती से चिपका रहता है जिससे इसको कोई इफेक्ट न पहुंच सके। इसे कोई, जब शुक्राणु ऊपर इसमें से जब बन करके जाएगा, जब शुक्राणु उसमें बन कर जाएगा तो जिससे इस पर किसी प्रकार का कोई बाहरी इफेक्ट न आ सके, ठीक है, तो दबाव न बन सके, इसलिए क्रीमेस्टर मसल्स का काम होता है। लिखेंगे यह पतली धारीदार चिकनी मांसपेशी की एक पतली संरचना होती है। यह पतली धारीदार चिकनी मांसपेशी की एक परतदार संरचना होती है। एक परतदार संरचना होती है, एक परतदार संरचना होती है जो शुक्राणु नलिका के ऊपर पाई जाती है। जो शुक्राणु नलिका के ऊपर पाई जाती है, जो कहाँ पाई जाती है? शुक्राणु नलिका के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, यह शुक्राणु को बाह्य आघातों और अन्य क्रियाकलापों से, यह शुक्राणु नलिका को बाह्य क्रियाकलापों या अन्य क्रियाकलापों से तथा तापमान से शुक्राणु को रक्षा करती है या सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अगला हेडिंग लेंगे आप डायरेक्टेड मसल्स। क्या लिखेंगे? डायरेक्टेड मांसपेशियां। क्रीमेस्टर मसल्स के बाद क्रीमेस्टर मांसपेशियां, क्रीमेस्टर मसल, डायरेक्टेड मसल्स मतलब डायरेक्टेड मांसपेशियां। लिखेंगे ये यहाँ पाई जाती हैं, ये यहाँ पाई जाती हैं डायरेक्टेड मसल्स। डायरेक्टेड मसल क्या होते हैं? ये हमने बताया है। जैसे ये डायरेक्टेड मसल्स क्या होती है? जैसे स्क्रोटम होता है, ये स्क्रोटम सेप्टा है, स्क्रोटम सेप्टा के चारों तरफ यहाँ पर ये पाई जाती है, डायरेक्टेड मसल्स पाई जाती है। इसके इधर, इसके दोनों तरफ पाई जाती है। ये क्या करती हैं? इसको मजबूती से पकड़े रहती हैं। किसको? इसे, जिसे मतलब ये आसानी से लड़क न जाए या इसको या इधर उधर ना हो जाए, ये एक दिशा में इसको लपेटे रहती है, पकड़े, मजबूती से पकड़े रहती है। लिखेंगे यह चिकनी मांसपेशियां की एक परत होती है जो अंडकोश या स्क्रोटम में, यह चिकनी मांसपेशियों की एक परत होती है जो अंडकोश या स्क्रोटम में या वृषणकोश के सेप्टा, वृषणकोश के या स्क्रोटम सेप्टा से जुड़ी रहती हैं और उससे किससे? जुड़ी रहती हैं और पम्पलीफॉर्म प्लेक्सिस को मजबूती से पकड़ करके उनको सहारा प्रदान करती है। पम्पलीफॉर्म प्लेक्सिस को मजबूती से पकड़ करके उसको सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, अब टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेंस में ज़्यादा लिखाना नहीं है क्योंकि इसमें टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेंस दोनों एक साथ ही लिखेंगे। यह वृषण धमनियां या वृषण धमनियां और वृषण शिराएं होती हैं। वृषण धमनियां और वृषण शिराएं होती हैं। वृषण धमनियों से रक्त का आगमन होता है, अर्थात शरीर से रक्त वृषण में पहुंचता है, जबकि वृषण धमनियां से, जबकि वृषण वेंस से मतलब वृषण शिराओं से, वृषण से रक्त ऊपर जाता है। लिखेंगे वृषण धमनियों से रक्त का आगमन होता है, अर्थात शरीर में रक्त वृषण धमनियों के माध्यम से आता है। शरीर में रक्त वृषण धमनियों के माध्यम से आता है और वृषण से रक्त शरीर में या हृदय तक
वृषण शिराओं से जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे पम्पलेनिफॉर्म प्लेक्सिस, हेडिंग आएंगे पम्पलेनिफॉर्म प्लेक्सिस, पम्पलेनिफॉर्म प्लेक्सिस। ठीक है, पम्पलेनिफॉर्म प्लेक्सिस, पम्पलेनिफॉर्म प्लेक्सिस हम कोशिश करेंगे, जगह नहीं बस इसमें आप लिखेंगे हर जल्दी से। पम्पलेनिफॉर्म प्लेक्सिस में इसमें क्या होता है, ये जो संरचना बनी है, ये जो संरचना बनी है जालनुमा इस प्रकार से इसे संरचना बनी है, यही आपका पम्पलेनिफॉर्म प्लेक्सिस है। यह क्या होता है, यह जिसे हमारे इसमें नस है, ये नस है, ये आर्टरी है, कौन सी आर्टरी है, टेस्टिकुलर आर्टरी है, इसके चारों तरफ ये एक संरचना बना लेती है। कौन किसकी बनती है, वेन्स की, किसकी बनती है, वेन्स की। जब ये चारों तरफ जिसे रक्त ठंडा हो सके। ठीक है, लिखेंगे जब रक्त शरीर से वृषण तक पहुंचता है, जब शरीर से वृषण तक पहुंचता है तो तो रक्त का तापमान शरीर के तापमान के बराबर होता है, तो रक्त का तापमान शरीर के तापमान के बराबर होता है और यह धमनियों के माध्यम से वृषण में पहुंचता है। इसी प्रक्रिया से बचने के लिए इस धमनी के चारों तरफ वृषण शिराएं लपेटी रहती हैं, एक तार जैसी संरचना बनाते हैं और इसी को ही पम्पलेनिफॉर्म प्लेक्सिस कहा जाता है। इसी को पम्पलेनिफॉर्म प्लेक्सिस कहा जाता है, जिससे रक्त शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाए और वृषण में सही तरीके से पहुंच जाए, जिससे शुक्राणुओं के निर्माण में किसी प्रकार की बाधा न पहुंच सके। ठीक है, इसी पूरी प्रक्रिया को वृषण में तापमान का नियंत्रण कहा जाता है। नीचे लिखेंगे एक लाइन में, इसी पूरी प्रक्रिया को वृषण में तापमान का नियंत्रण किया जाता है, या इसी प्रक्रिया द्वारा वृषण में तापमान का नियंत्रण किया जाता है। ये लंबा थोड़ा सा लेक्चर हो गया और मैं इसमें 2 चूंकि हेडिंग को कवर किया, काफ़ी ज़्यादा हेडिंग होती जा रही थी वृषण पर, तो आप इस पर जो है आसानी से उसको पढ़ सकते हैं और अपने अन्य दोस्तों तक इसे पहुंचाने का काम करेगा। और अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।